हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेकर आया हूँ हिस्ट्री के बेस्ट क्लासेस। दोस्तों यह क्लास एक सीरीज़ तरीके से है जो कि हिस्ट्री के विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए व आने वाले क्वेश्चनों की एक बेस्ट सीरीज़ है। दोस्तों यह सीरीज़ आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहेंगे तथा सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि हिस्ट्री की मेरे द्वारा चलाई गई सीरीज़ में तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा हड़प्पा किधर गया, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हड़प्पा हड़प हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बताएंगे दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उचित ऑप्शन बताएं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा रावी रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसी हुई है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है आपके UP SSSC द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन पूर्ण। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे दोस्तों? तो वो करते थे पशुपति जी की, यानी कि शिव की, यानी कि पशुओं के जो एक ऐसा कह लीजिए कि शिव की ही पूजा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से, यानी कि किस स्थल, पुराने स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, वो कौन सी जगह है? तो दोस्तों वो जगह है हमारी मोहनजोदड़ो और लोथल। ये 2 जगह से हमारे इसके मॉडल प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो और लोथल से। इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कहता है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी, वह बताएंगे दोस्तों। तो वह की गई थी कालीबंगा, जो कि 4 का बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज़ आपको जो प्रदर्शित की जा रही है, यह सीरीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए वह क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं तथा आने की पूर्णतः संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और अपना कमेंट आदि सभी प्रकार से हमारा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो दोस्तों आइए फिर से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 कहता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा के जो बर्तन थे मिट्टी के, उन पे जो रंग हुआ था वो किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों उन बर्तनों पे जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था लाल रंग का। कौन से रंग का? लाल रंग का, जो कि 5 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि हड़प्पा जो संस्कृति है उसकी जो जानकारी का प्रमुख स्रोत कहाँ से है, ज़्यादातर कहाँ से उसका स्रोत मिला है? तो वो बताएंगे हम। उसका स्रोत मिला है 6 का सी, पुरातात्विक खुदाई, यानी कि पुरानी जगहों की खुदाई, यानी पुरानी चीज़ों की खुदाई। ठीक है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कहता है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? तो क्यों थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन होगा
ये जो तीनों कारण दिए गए हैं ना, इसके पास विकसित शहरी जीवन की विधाएं थीं, पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लौह और रक्षे शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो यानी कि इनके कारण इनसे भिन्न थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है दोस्तों, 7 का सही आंसर डी होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो गैर आर्य क्यों थी? तो वो इसलिए गैर आर्य थी क्योंकि वह क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, 8 का ए आंसर इज राइट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, यानी कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग के अंतर्गत आई हुई है, यानी किस युग के अंतर्गत रखी गई है? तो ये जो आपके 4 ऑप्शन है, इसी में से किसी एक के अंतर्गत है इसका वर्णन, तो बताएं किसके अंतर्गत है? तो वो दोस्तों वो है आदि ऐतिहासिक युग से आदि ऐतिहासिक युग से, यानी कि 9 का वी आंसर, 9 का वी आंसर इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? यानी कि सिंधु सभ्यता को आर्यों से पहले की रखे जाने का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यानी कि आर्यों से पहले सिंधु सभ्यता को क्यों रखा, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण जो है दोस्तों, उसका कारण है मृदभांड, यानी कि इसके मृदभांडों की जो उसके कार्बन डेटिंग के थ्रू उसकी एज वगैरह वगैरह निकालने के बाद जो पता चला है, तो इसलिए इसको आर्यों से पहले रखा गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कहता है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? यानी कि हड़प्पा का निम्न में से किस सभ्यता से संबंध है? यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे है? तो दोस्तों किससे है? तो उचित आंसर देंगे तो दोस्तों वो है बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा का जो संबंध है वो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, इसे तो अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में जो चांदी के उपलब्ध होने के जो सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले दोस्तों? तो वो मिले हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। तो वो मिले हड़प्पा संस्कृति में, यानी कि 12 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस ने काफ़ी बार पूछा गया है ये। ठीक है दोस्तों, आप और यूपी ट्रिपल एससी ने भी पूछा है। आइए चलते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य, यानी पूर्व आर्यों से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, यानी कि 13 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन आपके जो आने वाली परीक्षाओं में है उसके अवधारण से ही इसके मद्देनज़र रखते ही इन क्वेश्चनों को चिन्हित किया है तथा आपके समक्ष लेकर आए हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? यानी कि जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से एक ऐसा कौन सा स्थल है जो अपने हड़प्पा स्थल में नहीं है, यानी कि हड़प्पा स्थल में नहीं आता? तो वो है शहगोरा, यानी कि 14 का सी ऑप्शन, यानी कि 14 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। शहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ही ज़्यादा पूछा गया सवाल है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप स्वयं भी कमेंट कर सकते हैं।
आपको ये इस क्वेश्चन का तो आंसर ज़्यादातर पता ही होगा सभी को। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट में मेरे बताए जाने से पहले आप कमेंट कर देंगे और तथा क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा सभी दोस्तों, फ्रेंडों और साथ संबंधी यानी कि भाई-बहनों तक से सही सब्सक्राइब करवाएँगे, लाइक कराएँगे। ठीक है दोस्तों? आपकी एक लाइक हमें इतना ऊर्जावान बनाती है कि हमें नए-नए क्वेश्चन लाने की एक अलग से ही तरंग शक्ति प्रदान होती है। ठीक है दोस्तों? आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ए आंसर इज राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए ये क्लास आपकी समाप्त हुई है। क्लास नंबर 3 था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सभी को ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास को अपने दोस्त, भाई-बहनों में सब में शेयर करेंगे तथा उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएँगे और हमारे चैनल का नाम है एआई जॉब करेगा। थैंक यू दोस्तों।